और अब खबर इंदौर से, जहां डेंगू का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। आपको बता दें, डेंगू के नए मरीज आए दिन सामने आ रहे हैं। अब तक कुल 241 मरीजों की संख्या हो चुकी है, जिसमें पुरुष और महिलाएं शामिल हैं। 4 महिलाएं शामिल हैं, साथ ही एक बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है। हर दिन डेंगू का लार्वा नष्ट किया जा रहा है, उसके बाद भी लगातार जो केस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, केस में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ एक बार फिर डेंगू का खतरा इंदौर में बढ़ता हुआ, डेंगू अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। नए मरीज सामने आए हैं, जो आपको बता दें अब कुल 241 मरीजों की संख्या इंदौर में हो चुकी है। और डेंगू के लार्वा को नष्ट करने का काम लगातार नगर निगम की ओर से किया जा रहा है। उसके बाद भी संख्या जो है मरीजों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये चिंता का विषय है, जहां लगातार गाइडलाइन भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही है, जारी की जा रही है, और तमाम सावधानियां बरतने की अपील भी की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं। भरत, तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर जो है केस बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा केसों में, आखिर क्या कारण? देखिए पूर्वी, सबसे महत्वपूर्ण तो क्योंकि बारिश का भी मौसम दौर लगातार जारी है, और ऐसी बारिश में कुछ ऐसे इलाके होते हैं, घरों की छत होती है या फिर जहां पर जल भराव की स्थिति बनती है, वहां जल भराव की स्थिति बन रही है। ऐसे में जहां जल भराव की स्थिति बन रही है वहां पर डेंगू का लार्वा जो है वो पनप रहा है। हालांकि इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा था कि हम ड्रोन के माध्यम से ऐसे छतों को, ऐसे इलाकों को चिन्हित करेंगे, वहाँ पर फॉग मशीन के जरिए जो है वो छिड़काव भी किया जाएगा, दवाइयों का भी छिड़काव किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटों के भीतर फिर नए 11 मरीज देखने को मिले। अब अगर आंकड़े की अगर बात की जाए तो 240 के करीब जो है वो पार मरीजों की संख्या हो चुकी है। और ऐसे में एक बड़ा चिंता का विषय है, लोगों को अब जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर डेंगू के लक्षण लगातार अगर इस तरह के सामने आते तो डेंगू और मलेरिया में जो है बढ़ोतरी है वो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंता का विषय बना सकती है। ऐसे में हॉस्पिटलों में हम देख रहे हैं कि लगातार लाइन लगी हुई, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है कि जितने भी डेंगू के केसेस सामने आए उनकी स्थितियां जो है वो सामान्य है। किसी तरह का फीवर या फिर नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार उन्हें नज़र आ रहा है, लेकिन उन्हें प्राथमिक जो उपचार है वो वहाँ पर मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन प्राइवेट कई तस्वीरें सामने आती हैं, इंदौर से ही कई तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, जहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, जहाँ डेंगू का जो लार्वा है वो पनप रहा है। उससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से? देखिए, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर तो अपना कार्य कर रहा है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर ये अभियान चला रहा है। जो डेंगू के जो लार्वा है उनका नष्टीकरण के लिए जो दवाइयाँ हैं उनका तो छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन लोगों को समझना होगा, जो आम लोग हैं वो भी जागरूक हो। कहीं घरों पर या कूलर में पानी रहता है, टायरों में पानी रहता है, गमलों में पानी रहता है, ऐसे जो घर में पानी जमा होता है वहाँ पर आप जला हुआ तेल जो है उस पर डाल सकते हैं, क्योंकि वो लार्वा जो है पूरी तरह से नष्ट हो सके तो और जागरूक हो सके लोगों को। और जरा से भी लक्षण दिखते हैं, सर्दी खांसी बुखार अगर नज़र आता है या फीवर ज़्यादा तेज होता है, तो तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में आप जाकर अपना उचित उपचार कराएं, जांचें कराएं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है समय रहते ही इन लक्षणों का अगर पता चल जाए तो इसके लिए बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो आदमी को मिल सके, इसके लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। लेकिन निचली बस्तियाँ जो है, खासतौर पर चंदन नगर मूसाखेड़ी इलाका की अगर हम बात कर ले, विजयनगर इलाके की अगर हम बात कर ले, तो तमाम ऐसे जो निचले इलाके हैं, निचले बस्तियां हैं, वहाँ पर अधिकतर मरीज जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चों में भी इसके लक्षण पाए जा रहे हैं। कल भी एक बच्चा जो है वो डेंगू के जो लक्षण है उसमें पाए गए थे, हालांकि उसे प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। लेकिन आज लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, और इसको लेकर के पहले ही स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल भरत, तो कुल मिलाकर तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता और आम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग तो लगातार जो है अपनी कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही आम जनता को भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।